जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। ऐसी कामना हमारे दिल से आपके लिए हर टाइम रहती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग जो है हर रोज़ एक नई से नई वीडियो, एक अच्छे से अच्छी वीडियो आप तक लाने की कोशिश करते हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है, आज की जो है ख़ास तौर पर मैंने ये वीडियो सोच समझ के बनवा रही हूँ आप लोगों के लिए ही, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में शायद ये सवाल हो सकता है कि हम खुद घर पे ही, जैसे कि मतलब अपने घर का रक्षा कवच कैसे बनाएं। कई लोग होते हैं जिनको लगता है कि हमारे ऊपर जो है कोई करा कराई या किसी भी तरह की ऊपरी बाधा की दिक्कत ना आए और हम घर बैठे बैठे ही हनुमान जी को, बाबा को जो है साक्षी मानकर, या उनका जो है कुछ ऐसा उपाय आप बता दें जो हम खुद भी कर सकें घर बैठे बैठे। तो उसके लिए आज की वीडियो रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो है अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है, उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर बनी रहे, उनकी असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहे। ऐसी वीडियो आज आपके लिए लेके आ रहे हैं। मान लो जिस हिसाब से आज के समय में लोगों का एक दूसरे के प्रति जो बर्ताव है वो बिगड़ता जा रहा है। जो शत्रु हैं, अज्ञात शत्रु अपने आप ही पैदा हो जाते हैं और ईर्ष्या की भावना मान लो चलती जा रही है। आज के समय में सामने वाले के घर में ऑडी गाड़ी आ गई तो दूसरे को दुख होने लग गया। तो इस प्रकार की कार्रवाई जो है वो निरंतर बढ़ती है। फिर वो क्या कमा के बड़ा ऊपर उभरता जा रहा है। जब तक देखो, ऐसी ईर्ष्या की भावना ना तो करनी चाहिए, और ऐसे लोगों का जो अंत होता है वो माड़ा होता है, वो बुरा होता है। तो ऐसे बड़े केस आ रहे हैं, जैसे कि करा कराई वाले, भैया उसने इस विद्या से करवा दिया, उसने ये विद्या से करवा दिया, उसने ये विद्या से करवा दिया। तो इसी प्रकार से मैं आज आपको, आप जो स्वयं अपने घर के ऊपर अपना खुद स्वयं रक्षा कवच स्थापित कर सकते हो, ये आपके पास है। क्योंकि जो अगर तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में ये बातें लिखी हैं कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। तो तुलसी जी की बातें, जो गोस्वामी तुलसी जी हैं, उनकी बातें व्यर्थ तो नहीं जा सकती। ये बात तो सच्चाई है। सुंदरकांड में जो उन्होंने जो वाक्य, जो रामायण में जो वाक्य लिखे हैं, जो आप सोचो कि वो कभी जुटलाई नहीं जा सकती। तो हम किसी के भरोसे क्यों रहें? हम अपने घर में स्वयं सुरक्षा कवच, जो रक्षा कवच अपने घर का स्वयं बना सकते हैं। स्वयं हम अपने घर को प्रोटेक्शन प्रदान कर सकते हैं। सामने वाला जब व्यक्ति आपके परिवार के ऊपर ईर्ष्या की भावना रखता हो, या किसी प्रकार की द्रोष की भावना रखता हो, या आपके परिवार के ऊपर करा कराई की सोच रखता हो, और बार बार वो व्यक्ति आपके परिवार पर वार करने से पीछे नहीं हट रहा, और बार बार इस प्रकार के अज्ञात वार, देखो आपको तो पता भी नहीं होता कि ये वार हुआ कहां से। मान लो आप, जैसे कि हम कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, उनकी मेंटेलिटी ऐसी होती है कि सामने वाले के प्रति गलत सोचते ही नहीं। और लेकिन जो अचानक जब उनकी पूछे में आती है, भैया फलाना फलाना व्यक्ति इस प्रकार के काम कर रहा है, तो बड़ा दुख होता है मन के हृदय। जब हमारा हृदय में इस प्रकार की बात पता लगती है तो बड़ा ठेस लगती है कि यार, हमें उम्मीद नहीं थी ऐसे व्यक्ति से कि ये इस प्रकार के कार्य भी कर सकते हैं। तो देखो कि जो संकट आपके घर में है, एज इट इज जो पहले जो संकट है वो तो रहेंगे, क्योंकि जो किसी ने भेज दिए। लेकिन जो बार बार इस प्रकार के कार्य भेजते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं और पीछे नहीं हट रहे, बार बार वो आपके परिवार का, आप क्या करते हो अपने परिवार के अंदर, बार बार मान लो रक्षा कवच स्थापित करते हो, और फिर दोबारा फिर इस प्रकार की कार्रवाई आपके परिवार के प्रति छोड़ दी जाती है। और तो मैं यही चाह रहा हूं कि इस प्रकार की प्रोटेक्शन हम किस प्रकार अपने घर के अंदर स्थापित करें। हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि जो हमारे परिवार के अंदर हमारा खुद का रक्षा कवच बन जाए। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि आपने क्या करना है। एक झंडा लेना है,
ध्वजा जिस पर मान लो सीताराम लिखा हो, अगर नहीं है तो आप स्पेशल लिखवा लीजिए जिस पर सीताराम लिखा हो, समझ गए। और शुरू में सीता फिर पीछे राम जी का नाम हो, सीताराम लिखा होना चाहिए। त्रिकोणा झंडा आपने लेना है और ऐसा कपड़े का और लाल रंग के कपड़े का आपको वो झंडा बनवाना है और उसके लिए मजबूत आपकी बांस भी मजबूत होनी चाहिए। अब उसको झंडे को जागृत कैसे करना है, कहते नहीं है वो, लहर लहर लहराए रे ओ झंडा बजरंग बली का मेरे प्यारे बली का, बजरंग बली का मेरे प्यारे बली का, सीता का पता लगाए रे ओ झंडा बजरंग बली का। कहते ना इस झंडे में लाखों गुण हैं, इस झंडे में लाखों गुण हैं। अगर जिसके घर पर यह झंडा स्थापित हो जाए, देखो उस झंडे के अंदर स्वयं आपने प्राण प्रतिष्ठा करनी है। जब आप स्वयं उस झंडे के अंदर प्राण प्रतिष्ठा कर दोगे, उस झंडे को जागृत कर दोगे, तो यकीन मानिए सामने वाला शत्रु करके भी आपके प्रति ऐसा कार्य नहीं कर पाएगा। समझ गए, वो करने की कोशिश करेगा लेकिन वो अंदर प्रवेश ही नहीं होगा। आपने क्या करना है, मैं वो बस विधिवत आपको मैं बताऊंगा कि आपने सिर्फ उसी तरीके से कार्रवाई करनी है। एक झंडा ले लेना है आपने, बड़ा झंडा लो तो बड़ा ले सकते हो, छोटा लो तो छोटा लो, अगर लेकिन मजबूत बांस के साथ आपको, और कपड़ा भी अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए ताकि आंधी तूफान चले तो जो है मान लो आपका वो बोदा भी ना हो कपड़ा, क्योंकि जो मार्केट से लोगे वो तो सिल्क होता है, फिर उसमें वो बार बार धूप पानी लगता है। ऐसी तो कोई चीज ये नहीं है जो ना खराब होए, पर लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इसको जागृत कैसे करना है आपने। अब आपने झंडा ले लिया, अब इस झंडे के दौरान आप 3 प्रक्रिया से इसको जागृत कर सकते हो, हनुमान चालीसा से, श्री सुंदरकांड के पाठ से और रामायण से। अगर रामायण का पाठ करते हो तो आपको अखंड रामायण का पाठ भी करवा सकते हो जो एक दिन में, लेकिन उसके लिए कोई ग्रहण का समय होना चाहिए, ग्रहण का दिन होना चाहिए, या फिर कोई अक्षय तिथि का दिन होना चाहिए, या कोई ऐसा जागृत, या तो हनुमान जन्मोत्सव का दिन होना चाहिए, या राम नवमी होनी चाहिए, या गुरु पूर्णिमा जो व्यास पूर्णिमा का दिन होना चाहिए। तो वो अखंड रामायण के माध्यम से वो उस दिन आप जागृत करवा सकते हो। और लेकिन करना कैसे, वो विधि विधान सेम होएगा। अब जो कोई व्यक्ति सुंदरकांड का पाठ कर रहा है तो वो सुंदरकांड का पाठ ये प्रण करके चले। देखो इस चीज को अगर जागृत कर रहे हैं तो जो पुरुष है वो जागृत करे 41 दिन के लिए, अगर कोई स्त्री है वो जागृत करे 21 दिन के लिए। तो ये बात देख लेना कि जो मैं आपको विधि विधान बताऊंगा उसी तरीके से आपने करना है। आपने क्या करना है, प्रभु श्री राम की एक मूर्त जो स्वरूप है जिसमें हनुमान जी श्री चरणों में नतमस्तक होकर बैठे हों, इस प्रकार से आपने कार्य करना है। और एक लाल कपड़ा बिछाना है चौकी के ऊपर, उस पर एक स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक के ऊपर आपने क्या करना है, आपने कलावा लेना है। कलावा जैसे कि कलावा होता है ना, ये इस प्रकार का कलावा आपने लेना है। उस कलावे के अंदर आपने जैसे कि अपने जितने भी प्राणी आप घर के अंदर हो, जितने भी प्राणी आप घर में हो, उतने ही कलावे ले लेना, नीचे से लेकर ऊपर तक के, अपनी हाइट तक के पूरे माप के। और उस कलावे में 51 गांठें आपने मारनी है। और किस मंत्र का जाप लेकर मारनी है, उसी मंत्र का आपने संपुट भी लगाना है। अगर आप रामायण कर रहे हो तो रामायण में भी संपुट लगाना है, अगर आप सुंदरकांड कर रहे हो तो सुंदरकांड में भी संपुट लगाना है, अगर आप हनुमान चालीसा कर रहे हो तो हनुमान चालीसा में भी संपुट लगाना है। हनुमान चालीसा का भी मैं बताऊंगा आपको, अभी मैं सुंदरकांड का बता रहा हूं। तो आपने क्या है, दीन दयाल विरद संभारी हरुनाथ प्रभु मम संकट भारी, दीन दयाल विरद संभारी हरुनाथ प्रभु मम संकट भारी। इस प्रकार से आपने उसके अंदर 51 गांठें लगानी है, 51 गठबंधन करना है उसका। और उन धागों को आपने हनुमान जी के श्री चरणों में अर्पित रखना है वहीं पर। जैसे ही मान लो पूरे परिवार की, जैसे कि आपने सुंदरकांड का पाठ कर रहे हो तो सुंदरकांड का में जो है वो 60 दोए हैं,
तो आपने सिर्फ 51 गांठें ही लगानी है। मानो जैसे कि एक दुआ पढ़ लिया तो उसमें दीन दयाल विरद संभारी हरुनाथ प्रभु मम संकट भारी, दीन दयाल विरद संभारी हरुनाथ प्रभु मम संकट भारी। इस प्रकार से आपने गांठ करके ऊपर की तरफ कलावे को ले जाए, मानो यहां से पीछे की तरफ कलावा जो है आपका जाता रहे। और जो ध्वजा है, जो मैंने ध्वजा आपसे जो मंगवाई है, उस ध्वजा के ऊपर आपने मान लो इस प्रकार से, जैसे कि राम जी के जो पीछे तस्वीर की जो स्वरूप है उनके पीछे आपने लगा देनी है या साइड में खड़ी कर देनी है। और श्री बालाजी महाराज से एक उनका आसन बनाना है अलग से, जो अलग से कपड़ा लगाकर उनसे विनय प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु आप यहां आकर विराजिए, और मैं ये प्रण करता हूं कि 41 दिन तक या 21 दिन तक आपको प्रभु की कृपा और आपकी कृपा के माध्यम से सुंदरकांड का जो गुणगान है, पाठ है, वो आपको मैं सुनाऊंगा अपने मुख के द्वारा। और उसके द्वारा ही आपने, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे घर का एक रक्षा कवच स्थापित चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ना मैं आपसे धन मांग रहा, ना मैं किसी प्रकार की वो मांग रहा, बस यही मांग रहा हूं कि सामने वाला व्यक्ति मेरे ऊपर किसी भी प्रकार की बुराई का कार्य स्थापित ना करे। तो इस प्रकार से आपने कार्य कर लिया। कार्य करने के बाद तो आपने हनुमान जी महाराज से जैसे आह्वान मंत्र का आप करोगे, तो आप आह्वान मंत्र नहीं जानते तो जय श्री सीताराम का एक माला फेर सकते हो सीताराम जी का, और क्योंकि जहां राम का नाम होता है वहां हनुमान जी का काम अपने आप ही ऑटोमेटिक ही स्टार्ट हो जाता है। अगर आपने अब उसी समय आप हनुमान जी महाराज से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर सकते हो कि प्रभु मैंने पाठ संपूर्ण किया है, अब आपकी कृपा जिस प्रकार से इच्छा हो उस प्रकार से आप कार्य कीजिए। क्योंकि भेज तो सकते नहीं, आप समझ गए, बुला सकते हो, भेजने में हमारा अधिकार नहीं है, क्योंकि अपनी इच्छा से वो अगर रहना चाहते आपका ही घर है। तो इसी प्रकार से क्या है, जो जहां 41 दिन का पाठ उदय हो जाएगा वहां हनुमान जी अपने आप ही उस घर में प्रवेश करने लग जाएंगे। तो उसी दौरान ये तो और जो आपने जितने भी परिवार के कलावे बनाए हैं, जितने भी, अगर एक दिन एक बना लिया, अगले दिन दूसरे का, अगले दिन दूसरे का, याद रखो एक बात और सोच के देखो, आप कोई भी, यहां तक कि कोई पत्थर भी लगा लो या कोई भी चीज लगा लो जिसमें प्रभु का सिमरन चलने लग जाता है, जिस चीज के लिए प्रभु का गुणगान चलने लग जाता है, वो चीज अपने आप में स्वयं में जागृत हो जाती है। उस चीज के अंदर प्रभु की कृपा ऑटोमेटिकली ही स्थापित हो जाती है। जब आप गांठ मारोगे प्रभु का, जब इसमें आप किसी मंत्र का गुणगान करोगे, रामायण की संपूर्ण चौपाई करो, गुणगान करोगे, तो इसके अंदर स्वयं में एक कृपा स्थापित हो जाएगी, उस जो गठ के अंदर हो जाएगी। तो उसी समय से वो जो भी, जैसे कि किसी के 5 प्राणी है तो 5 आपके धागे बन गए, अगर किसी के 10 है तो 10 धागे बन गए। अब आपने क्या करना है, जब आपका पूर्ण रूप से ये सुंदरकांड या रामायण का पाठ जो है, पाठ इसी तरीके से करना है, संपूर्ण दोनों में लगेगा। हनुमान चालीसा का भी सेम प्रोसीजर इसी प्रकार से होगा, इसी प्रकार से हनुमान चालीसा भी कर। जैसे कोई लोग लेते हैं कि मैं 41 दिन तक 108 हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा, 108 हनुमान चालीसा, रोज एक हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा, या 41 हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा, या 51 हनुमान चालीसा का। वैसे तो 108 का पाठ कीजिए आप, अगर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो तो 108 पाठ करना चाहिए आपको। तो उसी दौरान 108 पाठों के अंदर इसी प्रकार का दीन दयाल विरद संभारी, इसी प्रकार का संपुट लगाना है। और जब आपके 41 दिन संपूर्ण हो जाए तब किसी ब्राह्मण से बुलाकर अगर हवन करवा सकते हो तो ठीक है, नहीं तो हमने हवन की वीडियो बना रखी है, उस खुद भी कर सकते हो आप। उस प्रकार से आपने हवन करना है और हवन कर कर प्रभु से कहना है, प्रभु बस कुछ नहीं चाहिए, कुछ किसी प्रकार की लालसा नहीं है, किसी प्रकार की अभिलाषा नहीं है, सिर्फ अगर हम बुरा नहीं करते तो हमारा भी बुरा कोई व्यक्ति ना करे, इस प्रकार का सुरक्षा कवच मेरे घर में स्थापित कीजिए। यकीन मानिए ये एक जागृत अवस्था की चीज मैंने बताई है, क्योंकि हनुमान जी एक स्वयं जागृत देवता है, समझ गए। अगर हनुमान जी के पास आप किस प्रकार की प्रक्रिया करते हो तो वो किसी भी चीज को जागृत कर सकते हैं, उनके पास हर प्रकार की सिद्धियां हैं।
अष्ट सिद्धियां, नव निधियां उनके पास हैं। जब आप उनसे इस प्रकार की गुहार करोगे या इस प्रकार की प्रार्थना करोगे तो उस चीज में अपने आप ही प्राण प्रतिष्ठित होने लग जाएगी। वो जब आपने सिर्फ एक प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु मेरी ये ध्वजा है, याद रखना उस दौरान आप ब्रह्मचारी रहोगे और उस दौरान घर में किसी भी प्रकार की गाली गलौज का आप कार्य नहीं करोगे, स्त्री का सम्मान करोगे, किसी को अपने मन में गलत ख्याल की भावना नहीं पैदा होने दोगे, क्योंकि हाँ प्याज लहसुन भी नहीं आपके घर में बनेगा। और यहाँ तक कि जितना आप अपने आप को दुख दोगे, मान लो सात्विक प्रवृत्ति से रहोगे और कम भोजन करोगे, उतनी शक्ति आपके अंदर जागृत होने लग जाएगी अपने आप ही। ये और ब्रह्मचार्य की शक्ति कलयुग में इंद्र का सिंहासन डगमगाने लग जाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की साधना, याचना, पूजा, तपस्या या करने लग जाता है तो इंद्र का सिंहासन डगमगाने लग जाता है, क्योंकि कलयुग में तपस्या है थोड़ी और फल है ज्यादा। और इसीलिए सतयुग में क्या था, करोड़ों वर्षों तक ऐसे कंगले हो जाते थे, तपस्या करते थे और लेकिन अंत में ब्रह्मा जी आकर प्रकट होते थे। तो भैया यहाँ तो और देवता चितना धरिए, हनुमत से ही सब सुख करिए, तो हनुमत ही आपके सब दुखों का नाश कर देंगे कलयुग के अंदर। तो इस प्रकार से आपने जागृत करना है हनुमान जी का। अब वो ध्वजा, अब करना क्या है, जो आपकी ध्वजा है, हवन के बाद आपने अपना बाबा से प्रार्थना करनी है। हवन में मैंने बता रखा है वीडियो, क्योंकि मैं समय ना खराब करके आपका समय बहुत बहुमूल्य है, आपका भी और मेरा भी। तो इसी प्रकार से मैंने आपको, उसके बाद आपने आरती का गुणगान कर कर आपने, जब आप मत्था टेकते हो इस प्रकार से, तो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, इस प्रकार से आपने अपना भी रक्षा कवच स्थापित करना है डेली इस प्रकार की। और उसी प्रकार आपने अपना सिंहासन, जो नीचे से सिंहासन होता है, तुरंत जो अपना आसन होता है वो तुरंत आपने उठा लेना है। उठाने के बाद, क्योंकि इंद्र आपके फल ले जाएगा नहीं, तो क्योंकि उसमें भी एक वीडियो बनाएंगे जरूर, आसन कैसे किस तरह से तो जरूर बनाएंगे वीडियो। अब आपने करना क्या है, देखिए वीडियो ये भी थोड़ी सी लंबी बनेगी, लेकिन सुरक्षा कवच के लिए है, रक्षा कवच के लिए है आपके। अब जैसे ही उस झंडे में प्राण प्रतिष्ठा हो गई, प्रभु की कृपा हो गई, क्योंकि प्रभु आपको स्वप्न में आकर आशीर्वाद देंगे। 41 दिनों के अंदर आपकी परीक्षाएं चलेंगी पूरी। अगर कोई व्यक्ति चाहता है इस दौरान 41 दिन की अखंड ज्योत भी जला सकता है। अखंड ज्योत के दौरान भी आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हो, और अखंड ज्योत के दौरान भी 108 पाठ कर सकते हो। और अखंड ज्योत के दौरान हाँ, रामायण का जो पाठ होगा वो 9 दिन की रामायण ही होगी, या फिर आप रामायण का पाठ एक ऐसा कर सकते हो कि 41 दिन तक का रामायण का पाठ स्वयं कीजिए, समझ गए। तो उसमें आप मान लो आप 41 दिन के अंदर रामायण पूर्ण करनी पड़ेगी आपको, चाहे आप रोज के 2 अध्याय पढ़ें चाहे 3 अध्याय पढ़ें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, समझ गए। अगर रामायण का पाठ करते हो तो रामायण पे मैं आपको बता देता हूँ, शुरू में जो है आपने ऐसे ही हनुमान चालीसा भी पढ़ते हो या सुंदरकांड भी पढ़ते हो, तो और आपने रामायण भी पढ़ते हो, तो आपने कहना है ओम श्री तुलसीदासाय नमः, वाल्मीकाय नमः, गौरीपताय नमः, सैपतिकाय लक्ष्मणाय नमः, सैपतिकाय शत्रुघ्नाय नमः, सैपतिकाय भरताय नमः, ओम नमः शिवाय। समझ गए। ओम महागौराय नमः भी कर सकते हो आप। तो इसी प्रकार से आपने इन आह्वान मंत्रों का आह्वान करना पड़ता है रामायण का पाठ करने के दौरान, तो उसी दौरान आपने ये पाठ करना है। अब मैंने आपको रामायण का भी बता दिया और सुंदरकांड का भी बता दिया, हनुमान चालीसा का भी बैठा दिया। अगर कोई बात रह जाती है तो आप कमेंट के जरिए फोन करके भी पूछ सकते हो, और लेकिन फोन व्हाट्सएप से पूछ सकते हो आप। फोन तो मेरे पास बाबा की कृपा है कि लगे ही रहते हैं दबादब, तो आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। और उसी दौरान अब करना क्या है, ऊपर जाकर अपनी छत पर आपने झंडे को स्थापित करना। उसी दिन कौन से कोने में करना है ये भी ईशान कोण में आपने, ईशान कोण कौन सा कोना होता है, ईशान कोण होता है जो उत्तर और पूर्व, उन दोनों का जो मिक्स ऐसे कोना होता है उसको ईशान कोण कहते हैं। ईशान कोण के अंदर ही आपने झंडे को स्थापित करना है। और जो 9 कलावे, जो 9 या 10 जितने भी कलावे आपने बनाए थे, उन कलावों को वहां पर आपने गांठ मारनी है।
समझ गए। बांध देना उसी, हाँ वही उसी झंडे पे ही, झंडे पे बांध दो या डंडे से बांध दीजिए, तो परमानेंट आपका जो झंडा है वो जागृत हो जाएगा। और उसी समय आपके मन में जब झंडा लगाओ तो एक ही बात यही बोलते रहना, लहर लहर लहराए रे ओ झंडा बजरंग बली का, बजरंग बली का मेरे प्यारे बली का, बजरंग बली का मेरे प्यारे बली का, सीता का पता लगाए रे ओ झंडा बजरंग बली का। तो यही आपने अंदर से भावना देखो, उत्साह से मान लो प्रभु के प्रति ना आप समर्पित हो जाओ कि प्रभु सब कुछ तो तेरा है, तेरा दिया ही खा रहे हैं, तेरा दिया खा रहे हैं, तेरा दिया पहन रहे हैं, तेरा दिया सो रहे हैं, तेरा दिया ही चल रहे हैं। हमारा तो मरने तक में भी अधिकार नहीं है। हमारा अधिकार ही किस चीज में, प्रभु बचाओ, इस प्रकार की दुष्ट लोगों से बचाइए, सिर्फ यही मांगते हैं, यही कामना है। देखिए, तो इस प्रकार से आप कार्य कीजिए और यकीन मानिए ये जो मैंने आपको बताया है, क्योंकि हनुमान जी जागृत देवता है और हनुमान जी के पास अतुलित बल है। ध्वजा पे तो और ध्वजा पे तो देखो, महाभारत के युद्ध में भी भगवान श्री कृष्ण झंडे पर ध्वजा लगाई थी, तो हनुमान जी वहां पे भी जब शेषनाग मारा था कर्ण ने, तब जाकर देखा कि रथ नहीं टूटा, रथ नहीं टूटा। क्यों? अर्जुन कहता कि प्रभु उसके मारने से मेरे रथ पे कुछ नहीं हुआ और मेरे मारने से उसका रथ टूट गया। तो ये तो क्या, ये तो बड़ी अचंभा हो गई ना, ये तो किस प्रकार का हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हनुमान जी, तो हनुमान जी का नाम लेते जैसे हनुमान जी रथ से हटे तो रथ चूरा हो गया। तो आप सोचो कि जिसके घर में हनुमान जी का वास हो जाता है, जिसके परिवार के ऊपर हनुमान जी की कृपा हो जाती है, उसके घर का ना तो बाल बाका होता है, ना परिवार के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई करा कराई फेंकी जाती है। तो अगर फेंकी भी जाएगी तो रिटर्न में लगकर वापस जाएगी। समझ गए? तो इसी प्रकार से आप अपने घर का रक्षा कवच स्थापित कर सकते हो, खुद की मेहनत से, खुद की, क्योंकि भगवान भी तो आपके ही हैं। समझ गए? तो आप ही जागृत कीजिए, इसमें किसी का कोई रोल नहीं है, क्योंकि परमात्मा से लिंक आपका स्वयं का होना चाहिए। समझ गए? भगवान भी यही चाहता है कि तेरे खुद का बोया ही तो तेरे साथ जाएगा, ना कि किसी का तू साथ में लेकर जाएगा। समझ गए? तो यही बात है, आप इसको जागृत कीजिए और उसके बाद देखिए आप स्वयं ही आपके घर का रक्षा कवच स्थापित कर सकते हो। तो भैया जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार के ऊपर बनी रहे।